सबको नमस्ते। आपके मन में छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, आप कभी अपने अंदर में ये एजिटेशन महसूस मत करिए, शर्मिंदगी टाइप की महसूस मत करिए कि हम जो पूछ रहे हैं वो इतना छोटा चीज़ है, कैसे पूछे। जी नहीं, 12 साल पहले मुझे टीआर क्या है ये मालूम नहीं था। सच बता देता हूँ आपको, ट्रैक सर्किट के पास खड़ा होके ये टीआर क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं था। आज भी याद है, 12 साल पहले हम अपनी एसएससी से पूछते थे, सर ये स्ट्रेचर बार किसको बोलते हैं? आप लोग सबको स्ट्रेचरे बार बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं ये लीडिंग है, ये फॉलिंग है। नहीं मालूम रहता है। हम जो पढ़ के आए दैट इज़ द डिफरेंट, हम जो यहाँ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंट। कोई रिलेशन नहीं है कि हमारी नॉलेज कितनी है और जानने वाला का नॉलेज कितना है। आज 12 साल बाद बहुत कुछ हम सीख गए और जानते हैं, आपको बता रहे हैं। सो कुछ भी पढ़ाने के समय अगर लगे कि नहीं आता है तो पूछिए जरूर। चलिए, अच्छा लगा जी। सर ये फिगड़ा और लाड फीड डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्या बोले राजीव जी? सर मैं लास्ट को हाँ रेल ट्रैक के परपेंडिकुलर ही डालते हैं, पैरेलल नहीं डाल सकते? मतलब परपेंडिकुलर क्यों डालते हैं? नहीं, आपकी सवाल नहीं समझ पाए। ब्लास्ट को परपेंडिकुलर क्यों डालते हैं? हाँ जी, रेल ट्रैक के परपेंडिकुलर ही डालते हैं ना, ये है ना। पैरेलल में तो नहीं डालते लंबे। हाँ जी सर। हाँ तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया ऐसे लंबे, मतलब हाँ, इन दोनों के बीच में, स्लीपर्स के बीच में परपेंडिकुलर ही डालते हैं। नहीं, वो तो तरीका, आप देखिए जगह जहां मिला हमको ये बेड बन, जनरली ब्लास्ट का क्या है, ब्लास्ट का हमको बेड बनाना है, ठीक है। ब्लास्ट जैसे हम लोग सोने के लिए रुई का बेड बनाते हैं, रेल की पटरी को रखने के लिए ब्लास्ट का बेड बनाते हैं। अब एक बार आपकी ट्रैक लेआउट हो गई है तो जगह तो यही है दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर डालने का, ठीक है। पैरेलल तो इधर से डाल नहीं सकते हैं, जगह कहाँ है। और जब हम बेड नहीं बनाया रहता है, न्यू लाइन की इंस्टॉलेशन करते हैं, तो जब ये सब कुछ नहीं है तो क्या है, सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल के बेड बनाते हैं, रोलर इसको पूरी पैक करते हैं, रोलर वगैरह चला के, जो भी जैसे भी हो, वाइब्रेटर वगैरह चला के पूरे का पूरा बेड बनाते हैं। दिस इज, इसको बोलते हैं जनरली कुशन। जैसे हम लोग सोफा वोफा पे कुशन रखते हैं, तो रेलवे पीवे के लैंग्वेज में इसको भी कुशन बोलते हैं। कि ये जो ये होनी चाहिए जो बेड है कुशन की 300 mm मिनिमम, दिस इज द 30 सेंटीमीटर। जो ब्लास्ट की बेड कुशन है, विड्थ ऑफ द, मतलब हाइट ऑफ द बेड कुशन इज द 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कितनी इंच हो गई? लगभग 12 दूनी 12 इंच, 1 फीट। 1 फीट की ब्लास्ट कुशन बननी चाहिए, वो कुशन है। अब एक बार 1 फीट की कुशन बना दिया आपने, रेल स्लीपर लगा दिया, रेल लगा दिया, तो उसके बाद जब डीप स्क्रीनिंग करनी है तो ऑप्शन तो यही है ना कि इससे हम बाहर निकालें, यहाँ पे इसको भी झड़ाई करें, कुशन करें, अब फिर इसके ऊपर से डालते जाएं, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। पैरेलली कैसे डालिएगा इधर से? फिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए रेल के नीचे से। इसमें सर इससे तो कोई कनेक्शन नहीं है ना कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में कम आता है, सीरीज में बढ़ा लेंगे तो सीरीज होगा और वो ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। नहीं, ब्लास्ट का पैरेलल सीरीज से कोई लेना देना नहीं है। ब्लास्ट रेजिस्टेंस इज द, जस्ट कहिए इन्वायरमेंटल क्वालिटी, सिंपल सी बात कहिए। इन्वायरमेंटल क्वालिटी का मतलब हुआ कि आपकी ये रेल तो गुड कंडक्टर है, जो रेल है दिस इज द गुड कंडक्टर। ब्लास्ट जो ड्राई ब्लास्ट है दिस इज द बैड कंडक्टर। तो ड्राई इंसुलेटर तो ड्राई तो पैरेलल ही होता था। किसके पैरेलल? ये जो दिल है, आप किसके पैरेलल की बात कर रहे हैं? उनका सवाल अलग था, उनका कहना था कि सर हम इधर से पैरेलल लेंगे। हमारी जो ब्लास्ट है ये रेल हो गई, ठीक है, ये रेल हो गई और ये आपका ब्लास्ट हो गया। तो अगर ये दोनों आपस में सट गया, ठीक है, मिक्स हो गए, तो ये तो जनरली क्या होगा, ये लीकेज पाथ बन गया ना। आपका पाथ जाना इधर था, जा इधर रहा है, यानी ये समझ लीजिए जाना इधर था और जा इधर रहा है। करंट की पाथ का लीकेज पाथ चेंज हो जाता है सिर्फ, ठीक है, लीकेज पाथ। ये रेल रेजिस्टेंस और ब्लास्ट रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होता है, ये अगर कहिए तो चलेगा। रेल रेजिस्टेंस इज द पैरेलल टू ब्लास्ट रेजिस्टेंस। रेल रेजिस्टेंस आपका ये है, ठीक है, और ब्लास्ट रेजिस्टेंस है बिटवीन रेल एंड ब्लास्ट, दिस इज द ये पाथ। मैं इधर स्क्रिप्ट बनाया भी था शायद डायग्राम, एक सेकेंड, ये डायग्राम, रेजिस्टेंस तो ट्रैक के मतलब सीरीज में होगा। हाँ ये बनाया था ना, यहाँ देखिए ट्रैक का सीरीज, ट्रैक ही है वो, उसको सीरीज क्या, हाँ वो ट्रैक ही है, रेजिस्टेंस मतलब सीरीज में होगा। रेल ही है वो, रेल रेजिस्टेंस मतलब रेल,
दिस इज, ये देखिए यहां देखिए आपकी, दिस इज द रेल, ये हो गया आपका बैटरी, ओके, ये हो गया बैटरी, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। यहां पे हो गया रिले। तो जब ये सर्किट आपकी ऐसे चल रही है तो ये रेल रेजिस्टेंस यानी कि रेल का रेजिस्टेंस ऐसे चल रही है, आपकी रिले के कॉइल के R1 में आया, R2 को सीरीज में लेते हुए ये निगेटिव हो गई, यानी बैटरी के फीड से रेल रेजिस्टेंस और रिले बोथ आर इन सीरीज। और लोड रिले और आपका जो बैलास्ट रेजिस्टेंस है, दिस इज द पैरेलल, दिस इज द पैरेलल। क्योंकि ये कहां है, ये रेल और ये वाली हो गई कुशन आपका बेड ब्लास्ट का, तो ये वाली जब चिपक जाएगा तब तो कंटिन्यूटी बनेगी। इसीलिए हम यहां पे कहते हैं 50 mm का गैप रखिए मिनिमम, कि किसी कारण से ये हमारी वेट भी हो गई, बिंग गया, बारिश आ गई, लो रेजिस्टिव पाथ हो गया, तो ये जब तक इसके साथ कांटेक्ट नहीं बनेगा रेल के साथ, तब तक इस रेजिस्टेंस का हमको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो यही हमारी मेन मेंटेनेंस है कि हमारे ब्लास्ट और रेल के बीच में मिनिमम गैप इज द 50 mm टू बी इंश्योर्ड, सो ब्लास्ट रेजिस्टेंस इज द मैक्सिमम। तो जैसे ही इसको हम कर देंगे तो ये क्या होगा, रेल के साथ वैसी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो ब्लास्ट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होते चले जाएगा। तो इसको पीवे वाले मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे टॉलरेंस दे दिया कि 4 ओम पर किलोमीटर मिनिमम इन द ब्लॉक सेक्शन एंड 2 ओम पर किलोमीटर मिनिमम इन द स्टेशन सेक्शन। तो हमारे रिले का करंट जो है ये डिस्टर्ब बहुत अधिक नहीं होगा और रिले हमारी कंडीशन ओके काम करेगी। राजीव जी ठीक हुआ, समझ पाए? ओके, राकेश जी क्लियर हुआ? चलिए, सवाल बहुत ज़रूरी रहता है। आज पता नहीं कौन नहीं आया, फ़ोन आया था कि सर थोड़ी TPR वगैरह समझने में भी दिक्कत होती है। तो मेरा कहना ये है, अभी भी पता नहीं बहुत तो लाइन से निकल गए जो भी हैं, कि आपके मन में छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, आप कभी अपने अंदर में ये एजिटेशन महसूस मत करिए, शर्मिंदगी टाइप की महसूस मत करिए कि हम जो पूछ रहे हैं वो इतना छोटा चीज़ है, कैसे पूछे। जी नहीं, 12 साल पहले मुझे TR क्या है ये मालूम नहीं था, सच बता देता हूँ आपको। ट्रैक सर्किट के पास खड़ा होके ये TR क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं था। आज भी याद है, 12 साल पहले हम अपनी SSC से पूछते थे, सर ये स्ट्रेचर बार किसको बोलते हैं? आप लोग सबको स्ट्रेचरे बार बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं ये लीडिंग है, ये फॉलिंग है। नहीं मालूम रहता है। हम जो पढ़ के आए दैट इज़ द डिफरेंट, हम जो यहाँ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंट। कोई रिलेशन नहीं है कि हमारी नॉलेज कितनी है और जानने वाला का नॉलेज कितना है। आज 12 साल बाद बहुत कुछ हम सीख गए और जानते हैं, आपको बता रहे हैं। सो कुछ भी पढ़ाने के समय अगर लगे कि नहीं आता है तो पूछिए ज़रूर। एक फ़ोन आया था दिन में, बोला कि सर वो TPR वगैरह का नाम ले रहे हैं, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है समझने में। तो आपने पूछा नहीं, फ़ोन पे बता नहीं सकते हैं। तो क्लियर कट है, कुछ भी चीज़ें, एनीथिंग, नॉट कि वो बड़ा है छोटा है, उसको दिमाग में ही मत लाइए। आपको अगर नहीं आता है तो वो बहुत बड़ा है और आप हमसे पूछिए, हम कोशिश करेंगे उस बड़े को छोटा बना के समझाने का। ठीक है, ये सबसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कुछ भी चीज़ें जो वर्ड समझ में नहीं आया, बुझने में नहीं आया, बताए नहीं तो क्लियर करिए, वो सबका आपका भी क्लियर होगा। कमोबेश कुछ चीज़ें हैं जो हमने कहीं से नोट किया, वो गलत कर लिया है, क्योंकि आजकल बहुत बिजी रहते हैं, या कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा था, कुछ और लिख दिया है, तो वो भी क्लियर होती है। अगर कहीं भी चीज़ पे कुछ भी डाउट लगे, समझ में क्लियर नहीं आया, प्रॉब्लम हो, तो सवाल ज़रूर करिएगा। ठीक है जी, बोलिए बोलिए, कौन? शेखर जी? हाँ शेखर जी बोलिए। बोल रहा हूँ, ये जो आप थर्ड लाइन की बात बोल रहे थे, हाँ, इंडियन रेलवे बनाना है कि DFC बनाना है? TFC एक अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ स्टील उत्पादन होता है, वो सेल कर रहा है कि रेल का इंडियन गवर्नमेंट रेल मतलब स्टील मिनिस्ट्री कर रहा है? स्टील मिनिस्ट्री सेल कर रहा है। और क्या किया स्टील मिनिस्ट्री ने कि अपने आप को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में रखा और एग्जीक्यूशन के लिए, एक बार सुन लीजिए, आपके आंसर मिल जाएगा। और उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूशन के लिए एक इंडिपेंडेंट यूनिट बना दिया, जिसको ऑटोनोमस यूनिट बोलते हैं, कि अपनी आप खुद करिए, मतलब बिजनेस करने के, इसको हम पब्लिक सेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, इस तरह सेल में 7-8 प्लांट हो गए, सबकी अपनी एडमिन हो गई, सबने अपना काम किया। काम वही है, रिपोर्ट सबको करना है स्टील मिनिस्ट्री को। सेम क्या है कि आपकी जो इंडियन रेलवे में भी रेल चल रही है, इसकी कोई इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है, फुल्ली अंडर द रेल मिनिस्ट्री है। ठीक है,
तो रेल मिनिस्ट्री के ऊपर अपने आप में इतना लोड है अभी कि वो फिर एक नया प्रोग्राम को अपने आप से डेवलप करने में सक्षम नहीं देखा। तो उसने क्या किया कि गुड्स ट्रेन मुझे चलानी है, नई इंफ्रास्ट्रक्चर, नई कंस्ट्रक्शन लेनी है, पूंजी भी नहीं लगाने का सोचा पूंजी भी हम जो है इंडस्ट्रियलिस्ट से ले लें या लोन पे किसी और कंट्रीज से ले लें। तो उन्होंने क्या किया, सेम सेल के जैसा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जैसा DFCC बनाया, कॉरिडोर, और क्या पूरा बोलता है इसको, DFCCIL, हाँ, डेडिकेटेड फ्रेट, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ, फ्रेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक बोले आप, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बना दिया जो काम करेगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, समझ गए। और इसको इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कर दिया कि आप अपनी सेल के जैसा, आप रिक्रूटमेंट भी खुद करिए, आप अपनी आदमी भी खुद लाइए, परमानेंट लाना है, कॉन्ट्रेक्चुअल लाना है, क्या लाना है, नहीं लाना है, फंडिंग की व्यवस्था भी खुद करिए। इंडियन गवर्नमेंट जो है, रेल मिनिस्ट्री सिर्फ सिक्योरिटी देगी। तो अब क्या किए, DFCCIL में घुस गए, इंडियन कंपनी भी घुस गई, टाटा, वेदांता, फलना चिलना, फॉरेन कंट्री का भी पैसा आ गया, जापानीज वगैरह का फलना, सब क्या करे कि मैंने 100 किलोमीटर की लाइन बना दी। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए टाटा, वो बोला मैंने 100 किलोमीटर का लाइन बनाया DFCCL में, ठीक है। इस 100 किलोमीटर का वो 100 किलोमीटर का एरिया उसका क्या था कि टाटा की जो कंपनी है टाटा में, और वो और माइंस लाता है CKP डिवीजन का किसी वो कोई सिंगरौली वगैरह कहीं से, जो भी क्या स्टेशन है, जो किरीबुरू वगैरह से, वो वहाँ के बीच में 100 किलोमीटर अपनी थर्ड लाइन लगा दिया कि हमारी ट्रेनें तो चलेंगी ही, हम रेलवे को रॉयल्टी देंगे, पैसा देंगे, जो भी देंगे, इस 100 किलोमीटर का मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबका पूंजी हम लगा रहे हैं, और हम अपनी गाड़ी तो चलाएंगे ही, प्लस इसके ऊपर जो दूसरी कंपनियों की गाड़ी जाएगी उसके पैसे हम लेंगे, ऑपरेशन रेलवे करेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट हम रेलवे को बियर करेंगे, और उसके अलावा जो टैक्स होगा रेल को देंगे। रेलवे का क्या हुआ कि 100 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, 1 रुपये पैसा नहीं लगाया, सिर्फ MOU हुआ, पैसा टाटा लगाई, कमाएंगे भी टाटा, और उसके बाद में जो रेलवे का खर्च होगा प्लस टैक्स होगा वो रेल को देगा, और रेल का जो है 100 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर एक रेडी हो गया। इसके लिए कुछ एग्रीमेंट है कि इतने साल के लिए लाइन टाटा की है, वो क्या है पूरा आपको भी नहीं आइडिया है, 20 साल हो, 25 साल हो, 40 साल हो, 99 ईयर हो, ठीक है, वो टाटा की लाइन है। उसके बाद ये रेलवे की लाइन हो जाएगी, फिर रेलवे मेंटेन करने लगेगी इसको, या आगे चल के क्या हो। जी जी, हाँ हाँ, नहीं उसका रीजन है, उसके रीजन उसका रीजन है, वो भी जान लीजिए आप। आपकी जैसे ये स्टेशन A है, स्टेशन A की एक CSR है, ये CSR 720 मीटर की है, तो इसमें अगर ये 900 मीटर की ट्रेन चला देगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये पूरी की पूरी ब्लॉक सेक्शन बैठ जाएगी, कोई रिलीज नहीं होगा, सिग्नलिंग सर्किट काम नहीं करेगा। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि जैसे आपका 2 स्टेशन A और B के बीच में नॉर्मल स्टेशन में 6 किलोमीटर का ब्लॉक सेक्शन है, तो ये 40 किलोमीटर का ब्लॉक सेक्शन बना रहा है, क्योंकि इसको गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। एक स्टेशन A बनाया, 40 किलोमीटर तक ऑटो सेक्शन बनाया, और यहाँ स्टेशन B बनाया। हियर नो मतलब इसका CSR, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि CSR कितना होगा, क्योंकि अभी रेलवे की ये है पॉलिसी है कि हम डबल डेकर ट्रेन भी चलाएं जिसकी हाइट बहुत ऊंची रहेगी ट्रैक्शन की। दूसरा है कि 3-4 ट्रेन को एक साथ जोड़ के चलाएं, जिसको नाग बोलता है वो, ठीक है, यानी 2 किलोमीटर की एक ही ट्रेन होगी, चलते चली जाएगी। तो नॉर्मल स्टेशन में अगर 2 किलोमीटर की ट्रेन डाल देगा तो पूरा स्टेशन ही जाम हो जाएगा, गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसके लिए क्या है कि ये पूरी की पूरी बगल से लेके निकलती चली जाएगी, इसमें उसको स्टेशन से कोई मतलब नहीं है। दैट इज द फुल्ली डिफरेंट फॉर फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है। तो इसमें ये समझिए कि कंट्रोलिंग अंडर रेलवे, एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द ऑटोनोमस बॉडीज एंड फंडिंग बाय द ऑल्सो एनी अदर पब्लिक सेक्टर, एनी अदर प्राइवेट सेक्टर, जस्ट लाइक शेयर मार्केट जैसा कि जिसने जितना पैसा लगाया आमदनी में उतना लेते जाएगा। जिसका मालिकाना हक है वो उस हिसाब से इसकी डिजाइन करेगी, उस हिसाब से इसकी पॉलिसी तैयार करेगी, उस हिसाब से भाड़ा लेगा जो भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ पैसा मिलेगा, यानी वो बिजनेस नहीं करेगी, वो टैक्स लेगी, उसका पैसा लेगी, इनकम लेगा, मुनाफा लेगा, और जो काम है जिस पे लगाना है उस पे लगाएगा। और जो रेलवे है हमारी, ये फुल्ली के फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है, रेल मिनिस्ट्री बिजनेस कर रही है कि हमको कैसे चलाना है, पैसा भी लगा रही है, दिमाग भी लगा रहा है। सो DFCC इज द 100% डिफरेंट फ्रॉम रेल मिनिस्ट्री। समझ गए? बोलिए बोलिए बोलिए। जो अभी जो बन रहा है
उसमें सर डीएफसी का ट्रेन चलेगा कि अभी नहीं, ये जो थर्ड लाइन है ये डीएफसी का है, रेलवे का नहीं है। कुछ जगह रेल के हैं, कुछ जगह रेल के हैं मान लीजिए, ठीक है। अभी फुल्ली तो डिफरेंट रूट तो नहीं दे पाया ना। तो अभी क्या हुई, स्टार्टिंग के जोन में ये लाइन रेल की है, अप लाइन, डाउन लाइन रेल की है, थर्ड लाइन उसी स्टेशन से गुजार दिया। स्टेशन सेक्शन में मे भी कुछ पार्ट रखा जो रेलवे को बोला आप मॉनिटरिंग वगैरह करिए, लेकिन ये फुल्ली ओनली डीएफसीसी की गाड़ी चलेगी। हो सकता है इसके ऊपर अगर रेल भी अपनी गाड़ी चलाए तो उसका पैसा जो जिसके पास मतलब इसकी रॉयल्टी है या जिसके पास इसका पावर है उसको पेमेंट करेगी रेलवे कि आपके लाइन में मैंने इतनी ट्रेन चलाया, इसका पेमेंट आपको दे रहा हूँ। समझ गए ना। तो ये पॉलिसी है, दैट इज़ द डिफरेंट पॉलिसी, मतलब फॉरेन पॉलिसी है कि कैसे गवर्नमेंट की आमदनी बढ़े और मेहनत भी कम करना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पॉलिसी मेकर की कमी है। बीएसएनएल डूब रही है, जियो बढ़ते जा रहा है, रीजन तो यही है ना। तो वही चीज़ उसी चक्कर में लाया कि रेलवे हमारी ना डूबे, डीएफसीसी के कारण हमारी रेल भी बढ़े, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाए और हम प्रगति भी कर लें, पैसे भी मिल जाए, काम कोई और करे। चलिए छोड़ देगा, पब्लिक भी इन्वेस्ट करेगा। पब्लिक नहीं करेगा ही, कल ये शेयर मार्केट में आ जाएगा, पब्लिक तो इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा। आप रेलटेल में कर रहे हैं, आप इरिकॉन में कर रहे हैं, आप राइट्स में कर रहे हैं, सब में तो कर ही रहे हैं। कल डीएफसीसी भी शेयर मार्केट में आ जाएगी, आम पब्लिक पैसा डाले, आम पब्लिक उससे पैसा डालिएगा। सेल में आप पैसा डाल ही रहे हैं, किसमें नहीं डाल रहे हैं। रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसमें आप पैसा नहीं डाल रहे हैं, ये पब्लिक सेक्टर हो नहीं। तो वही रीजन है कि आम पब्लिक के पैसे भी आए, उन्हें भी मुनाफा मिले, उसको भी चले, और ये बिजनेस कोई और करे, हम मुनाफा भी हमको मिलते जाए। दिस इज़ द पॉलिसी, ये बिजनेस पॉलिसी होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए। नहीं तो सरकारी योजना तो आप सिंपल बात है नहीं बोलना चाहिए ऑनलाइन में। आप तो जानते ही हैं कि राजीव गांधी का ही कथन था कि 100 रुपये हम देते हैं, पब्लिक तक 1 रुपये पहुँचती है, 99 कहाँ जाता है मुझे भी नहीं पता। ये राजीव गांधी का स्टेटमेंट था एक ज़माने में। और आज तो आप इतना जानते हैं कि अगर 100 रुपये गवर्नमेंट दे रही है तो 90 मार्केट में पहुँच रहा है, 10 रुपये में भी अभी भी इधर उधर है, लेकिन 90 पहुँच रहा है। तो इसी चीज़ के पे आगे बढ़ रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। रात के 11 बज गए, छुट्टी दीजिए मुझे भी, फिर कल बात करते हैं। ओके, ओके सर, शुभ रात्रि जी। रख डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जैसे सेल है ना, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, मतलब एक लिमिटेड कंपनी बन गई। वो नॉट हाँ पब्लिक सेक्टर बन गई, नॉट अंडर फुल्ली कंट्रोल्ड ऑफ रेल मिनिस्ट्री। दिस इज रिपोर्टिंग आउट टू द रेल मिनिस्ट्री। वो रेल मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेगा, लेकिन बाकी सारी बिजनेस पॉलिसी, रिक्रूटमेंट कैसे चलाना है, क्या करना है, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट हो गई है। इसकी सारी पॉलिसी अपनी होगी। हाँ, आरबीएनएल हुआ, रेलटेल हुआ, इरिकॉन हुआ, राइट्स हुआ, डीएफसीसीएल हुआ, ये सब तो उसका ये है। आरएलडीए है, रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो हम लोग को नहीं पता है। कोंकण रेलवे है, ये सब क्या है, वही तो है। ठीक है, मेट्रो है, आपकी मेट्रो रेलवे जो कोलकाता मेट्रो को छोड़ के, दिल्ली मेट्रो है, तो ये सब तो वही है। सबकी अपनी पॉलिसी है, सबकी अपनी नौकरी है, ठीक है, और सबका अपना तरीका है, सब में अपना इन्वेस्टमेंट है। ये भी है, अच्छा है, गलत नहीं है। मेरे हिसाब में तो अच्छा है, बाकी नहीं, उतना तो मेरा भी थिंकिंग नहीं है कि उतना दूर सोच सके, लेकिन मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ अच्छा है, रेलवे के भविष्य के लिए अच्छा है। दूसरी बातें क्या है कि रोजगार बढ़ेगा। अभी इंडियन रेलवे में 14 लाख कर्मचारी हैं, कल ऐसा होगा कि खाली डीएफसीसीएल में 5 लाख कर्मचारी रहेंगे। 2-3 लाख तो अभी काम कर रहा होगा उसको रिक्रूट करने के लिए, मतलब एक्सिक्यूट करने के लिए, है कि नहीं। तो होगा ही, है ही, काम की ज़रूरत है उसमें। पूरी की पूरी रेलवे के पैरेलल वो साम्राज्य खड़ा होते जा रहा है, तो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। चलिए, तो नॉलेज की भी ज़रूरत है, और उस चक्कर में क्या है कि हमारी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप लोग के जैसे लोग पढ़ने आएंगे हमारे साथ डीएफसीसी से भी, है कि कौन बताएगा। आप ये बताइए, डीएफसीसी कहाँ ट्रेनिंग दिलाएगा। तो तब फिर तो है ही, ज़रूरी है कि तो हमारी भी थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी। सीएम जहाँ कोई है, धीरे धीरे जानेंगे, छोटे लोगों को बड़े लोग जानना शुरू कर देंगे। तो प्रयास जारी है। चलिए, शुभ रात्रि। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि।